गाइस क्वेश्चन 1 एनीवन? सर्वज्ञ वीडियो देखा बेटा मेरे? सुबह पहुंचा था ना, बहुत टाइम होगा ना बोले बच्चे। क्वेश्चन 2, 2 यस, अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम एट दिस एंड डाउनस्ट्रीम, यदि ये ठीक है ना। देख अपस्ट्रीम की स्पीड तेरे को 6 दी गई है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड तेरे को ये दी गई है, खत्म। इसमें क्या इशू आया? क्वेश्चन नहीं समझा क्या तूने बेटा? होमवर्क नहीं किया तू थी ना कल तो क्लास में, तेरा मजाक उड़ाया था हमने। हाँ फिर ठीक है, फिर क्लास में थी तू। हाँ बस हाँ। और ना होमवर्क किया करो बेटा, आपको धीरे धीरे। अभी तो कैसा है आप लोगों को ना बीएससी स्पेशली का स्ट्रेस नहीं है, कि तुम उसका सब्जेक्ट मानते नहीं हो। जैसे ही तुम्हारे मिड टर्म आएंगे तब तुम पहली बार उस बीएससी के सब्जेक्ट को खोलोगे, इंग्लिश को खोलोगे, तब तुम्हें बहुत परेशानी होना शुरू होगी। फिर तुम लोगों को है ना, जो तुम मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो अभी, तुम वहाँ पे नहीं दे पाओगे वो चीज़ का। इसलिए प्लीज़ अभी थोड़ा होमवर्क वगैरह किया करो। हो गया? हाँ। क्वेश्चन 3 एनीवन? 4, 5, 5 yes. The ratio of speed of motor boat in still water and that in current is ये, ठीक है। बोट को अभी के लिए बेटा मैं 25x मान रहा हूँ और स्ट्रीम को मैं 4x। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 21x, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई है 29x, ठीक है। ये तो कल ऐसा पैटर्न क्वेश्चन किया था अपन वैसे। हाँ यस, कोई बात नहीं हो। हाँ अब देख, पहले इसको मैंने किया तो 5 + 15, तूने कल पूछा शायद से वो आवर्स का मिनट्स ना। देख तो 5 आवर्स + 15 मिनट्स, तो 1/4 या 15/60 का, तो दैट विल बी 21/4 बेसिकली। तो 21/4 आवर्स में आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। तो देख डिस्टेंस डाउन, डिस्टेंस टोटल इज स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है इसमें, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है अपनी 29 ना। हाँ स्पीड इनटू टाइम है 21/4। हाँ अब आपको उतना ही डिस्टेंस ऊपर आना है, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू वो जो भी टाइम रहेगा बेटा। यहाँ तक है ठीक है अमान? देख वापस ऊपर आने का, जो ब्लैक में कर रहा हूँ ना अपस्ट्रीम का है वो। तो देख एक काम बताओ, हाँ अपस्ट्रीम का टाइम इज अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड। यहाँ तक है ठीक है? तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इक्वल था, तो ब्लैक डी ब्लू डी सेम है, तो उसके बाद सब्सटीट्यूट कर दिया 29x इंटू 21/4 द होल बाय 21x। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आई थिंक 7 4 7 1/4, 7 मिनट 15, 7 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ओ अच्छा 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 अच्छा, तूने आर्स का कर ले, ठीक है ना, वो केयरलेस मिस्टेक है। यार बेबी मैं तो सोचा तू आएगी, मैं ठीक हो गई सर, उसके खुशी में तू मुरली बांटेगी सबको क्लास में। शे शे यार, है ना, मेरे को बहुत दुख हुआ। उसके बाद में उसका हाँ, और तेरे को हाँ दे दिया था, सुर ने पेपर नहीं दिया है। हाँ पता है मेरे को, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ मैं। हाँ और तुम दोनों को मैं भेजना भूल गया हूँ, मेरे को एक बार खाया भेज देना बस, तुम नहीं नहीं मेरे को नहीं भाई, मेरे को वो करना है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आज वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे अपन लोग नेक्स्ट ना मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस लेते हैं, इट्स अ सिंपल वन, ठीक है। फिर संडे को अपन लोग ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर में एक छोटी सी टेस्ट रख के रैप अप करते हैं दो टॉपिक्स को। परसों हाँ ये संडे को। हाँ बेटा ये चैप्टर में ना कुछ 5 या 6 सब टॉपिक्स है। वैसे तो हर सब टॉपिक को एटलीस्ट 2 दिन लगते ही है मिनिमम, और कुछ सब टॉपिक्स को 3 3 दिन लगते हैं, तब तक स्कूल स्टार्ट होते होते अपना चलते रहेगा बेटा। हाँ यस, हाँ बेटा जितना अपना हो जाएगा, जैसे ये टॉपिक तो आज ही खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक इसके अंदर और टॉपिक्स जो है एंड और एक्सरसाइजेज जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नॉट कनेक्टेड टू इट। हाँ नहीं, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, नहीं क्या तो फिर अपन रेसेस एंड गेम्स कर लेंगे फिर, ठीक है। हाँ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th 6th एनीवन? यस। ए यार ये बहुत बोर वाला है यार, कोई पढ़ पाएगा क्या? मैं इक्वेशन बना रहा हूँ बस तब तक के लिए, एक एक सेकंड।
हाँ बोलिए। हाँ क्वेश्चन पढ़। अब बोट गोस 20 kilometer upstream and 22 kilometer 20। downstream. 20 upstream or 22 downstream हाँ in 6 hours. ठीक है। Also, it goes 25 upstream and 33 downstream in 8 hours. 33 ना। हाँ. देखो वैसे इक्वेशंस ये बने हैं, 1/x+y को मैंने कुछ a मान लिया, इसको b, ये हो गया 25a प्लस 33b इज इक्वल टू 8। वैसे 2 से कट रहा है, मैं पहले काट लेता हूँ इसको 2 से, फिर फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे b इक्वल हो जाए। a की वैल्यू 1/5 आ रही है, उससे 1/5 नहीं, हाँ 1/5 आ रही है, और b की वैल्यू 2 1 1/11। तो x माइनस वाई हो गया 5, x प्लस वाई हो गया 11, तो x हो गया 8, y हो गया 3। गुड इनफ है यहाँ तक है। हाँ अच्छा तुमने होमवर्क कर देंगे आज का लेना बच्चा प्लीज़, ठीक है ना। सही नहीं, 1/x-y को ए लिया था। देख लुक एट दिस, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अभी के लिए, और ये पूरी चीज़ को a बोल रहा हूँ मैं, तो 20 × a वो तब बन रहा है, समझा। वो 20a + 22b इज इक्वल टू 6, समझा। दिस यूज टू बी पार्ट ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड वे बैक, और ऐसा कोई नॉट डूएबल वाला है नहीं है, ईजी हो जा रहा था, पर ठीक है कट गया वहाँ से। बड़े आगे, अच्छा जी कोई कर रहा है, अमान नहीं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। 7th anyone, 8th anyone, 9th, 10th, आई थिंक कहाँ तक था, 13 तक था, 11th anyone, यस सच में। हाँ, a motorboat takes 3 hours to cover certain distance upstream and return back the same distance downstream in 1 hour 15 minutes, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये तो स्पीड ऑफ बोट x है, मेरी स्पीड अपस्ट्रीम, देखो डिस्टेंस ऐसे, हाँ अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x-7, डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी x+7। टाइम कितना है यहाँ का, 3 घंटे, और इसका 1 घंटे 15 मिनट, 1/4 5/4। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 × x-7, और वो हो जाएगा 5/4 × x+7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 12 टाइम्स x-7 इज 15, नहीं 5x, 5 टाइम्स x+7, 12x माइनस 84, 5x + 35, 7x इज इक्वल्स टू 9, 119, x इज 17 होगा ना, हाँ 17, x 17 किलोमीटर पर आ रहा है। क्या गलती थी अमान? कंपोनेंट डिपेंडेंट मैंने सिखाया नहीं, उसने एक कहीं तभी किया था, तुमको चाहिए मैं बता देता हूँ क्या होता है वो। IPM वगैरह में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे कई बार तक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे अप्लाई करो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, होता हो कहीं पे, मैं इसलिए नहीं कराता हूँ कि एज अ स्टूडेंट मैंने टिल 12th कभी यूज़ ही नहीं किया था, तो मुझे देख के समझ में आता है यहाँ पे करना है। बट व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर CPT करके एग्जाम होती थी पहले, CA की एक एंट्रेंस एग्जाम, अभी क्या बोलते हैं CA की एंट्रेंस एग्जाम को, फाउंडेशन, तो तब CPT के अंदर ना जो मैथमेटिक्स पार्ट आता था, तो उसके अंदर एक टॉपिक था प्रॉपरली रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के अंदर में, तो वो वहाँ पे देख देख के समझ में आता था ये क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, मैं कंपोनेंट हो डिपेंडेंट हो तो कैलकुलेशन ईजी होगा। पर तुमको वैसे लेवल के है नहीं क्वेश्चन, से मैं कभी इस पर स्ट्रेस नहीं दिया। एंड ऑल्सो लाइक मेरा अजम्पशन मेजरली ये रहता है कि अगर तुमने 10वीं के बाद में पाप किया है 11वीं-12वीं में मैथ्स लेने का, तो तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन ठीक है, एंड यू आर नॉट स्ट्रगलिंग टू दैट लेवल कि सर हमको एडिशन बड़े या मल्टीप्लिकेशन बड़े वाले नहीं जम रहे हैं। हाँ नहीं वही एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। क्या वो हर फ्रैक्शन में लगता है? हाँ। क्या हर फ्रैक्शन में लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।
कौन से फ्रैक्शन में लगाना चाहिए वो मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता है कि देखिए यहाँ पे लगाना चाहिए, मुझे नहीं दिखाई देता है। वो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई टाइप जब चीज़ रहती है ना, तब लग जाता है वो। बट वो आती कितनी बार है यार, साल में 2 बार आती है मेरे को लगता है पूरे कोर्स में, तो मैं उसके लिए एक और नई चीज़ नहीं सिखा पाता हूँ। चलिए, आई थिंक वी वर डूइंग एवरेज स्पीड वगैरह कल। हम लोगों ने एक बेसिक सी चीज़ पहले क्या देखी थी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। उसके बाद में मैंने बताया था अगर डिस्टेंस इक्वल रहे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, या फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड इंटू अपस्ट्रीम की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। फेयर एनफ, ये चीज़ें याद है आप लोगों को? हाँ, कल एग्जाम्पल नंबर कहाँ तक हो गया था अपना? आई थिंक 27 हुआ था। हाँ, चलिए 8 देखते हैं। अब मोटर बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ ये, the river is flowing at ये and it takes 16 hours for the round trip, find the distance। देखो, जाने का डिस्टेंस, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम इक्वल टू 16, तो जाने का टाइम कितना हो रहा है d अपॉन ये प्लस ये, आने का टाइम d अपॉन ये माइनस ये इज इक्वल्स टू 16 आवर्स। देखो, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 16 आवर्स दिया गया था मुझे, खत्म हो गया d प्लस 3d बाय 12, तो 4d इज 16 इंटू 12, 1 ज़ा 4 ज़ा, d इज 48 आवर्स, 48 किलोमीटर, सॉरी। समझा ये चीज़? अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ आरजव, वॉज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर यू विदाउट द फॉर्मूला दैट दे हैव गिवन? जो मैंने किया वो सिंपल है डिफिकल्ट है? कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा तेरे को? एमसीक्यू अगर क्वेश्चन है मान ले, तेरे को इतना लिखना पड़ रहा तो तेरे को बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, उन लोगों ने ना इसी क्वेश्चन के लिए ये कुछ तो भी एक फॉर्मूला ऐसा बनाया हुआ है, टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x कुछ तो भी है, ठीक है? क्या ये काम का है क्या तेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं है फॉर योर CBSE एग्जामिनेशन। बट येस, यही आप लोग IPM दे रहे हो, आप लोग कैट देने गए हो आगे, ठीक है, आफ्टर योर ग्रेजुएशन वगैरह, तब वो फॉर्मूला अगर पता है और आप 10 सेकंड भी बचा पाए क्वेश्चन के अंदर, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस देन। उसने एवरेज स्पीड लिया हुआ है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट वो अब तेरे को उसके लिए एक एवरेज स्पीड कंसेप्ट बताना और ये समझाना कि तू डिफरेंट स्पीड्स को रिप्लेस कर सकता है एवरेज स्पीड से, फिर कर सकता है। तो मेरा ये रहता है कि यू डू नॉट नीड सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन योर बेसिक्स आर क्लियर। समझा हो जाए? तो इसलिए आई डू नॉट बिलीव इन गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ फॉर्मूला, और वो भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स मैंने इसलिए बताया बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिग ऑफ अ कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने बताया, वरना मैं तो वो भी नहीं बताता हूँ कभी भी, ठीक है? चलिए, दिस वॉज 8। नाउ कमिंग ओवर टू 9th क्वेश्चन। आपको ये दोनों को एक साथ ही करने के लिए दे दूंगा मैं। एक बार 9th एग्जाम्पल पढ़िए मन में। डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 12 है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम भी 12 है, टोटल टाइम 3 है। अच्छा, स्पीड डाउनस्ट्रीम है मेरी x माइनस 3, एक्स प्लस 3, स्पीड अपस्ट्रीम है x माइनस 3, टाइम डाउनस्ट्रीम हो रहा है 12 अपॉन एक्स प्लस 3 और ये रहा है 12 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इन दोनों का सम टोटल टाइम मेरे को दिया गया है, इज हाउ मच? 3 आवर्स है, हाँ ठीक है 3 आवर्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएगा। समझाइए क्या हुआ है? प्लीज़ आप लोग पहले फट से 8th और 9th करेंगे अभी। सर्वज्ञ, योर पेपर वॉज डिजास्टर्स।
जेन्युइनली, यानी वो मैंने पेपर पे भी लिखा है कि बहुत कैजुअल अप्रोच हो गया था आखिरी आखिरी में. यू हैव टू वर्क विद दैट चैप्टर. यानी लाइक कैलकुलेशंस आर फाइन, तू जो ओरली करता है वो गलतियाँ नहीं, बट तूने कंसेप्चुअल गलतियाँ बहुत किया है. तेरा पेपर आई थिंक मैंने ना कनिका को दिया था, क्योंकि मेरे से घूम जाते हैं, तो जब भी नेक्स्ट चाहिए ले लेना. हो गया गाइस? एनीवन? ओके, हो जाएगा तो बोलना प्लीज़. चलिए, नाउ कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल 10th, द लास्ट वन. A swimmer whose speed in swimming pool is 4 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या हो गया वैसे? स्टिल वाटर में स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर एंड रिटर्न्स बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट. तो देखिए बेटा प्लीज़, ये मान लो पानी ऐसा बह भी रहा है, तो यहाँ जाके वापस से आना. तो बेसिकली एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एक बार अप स्ट्रीम जा रहा है. उसका बोलने का तब ये था, ठीक है ना. It turned back to starting. He took 10 minutes more to cover the distance upstream
than downstream. Basically time upstream minus time downstream is 10 minutes. मिनट्स को मैंने आर से कन्वर्ट किया हुआ है. यहाँ तक किसी को भी कोई इशूज़ है? अब जाने का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं. डिस्टेंस को डी मान लिया बेटा मैंने. मेरे को स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों दिया गया है. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, 1/6. 3d माइनस 2d/6 इज 1/6. तो d की वैल्यू 1/2 आ रही है, विच इज 0.5 किलोमीटर. समझा ये चीज़ क्या हुआ है? ना सर ना पैर का क्वेश्चन था यार ये भी. प्लीज़ फट से कीजिए इसको. इफ डन विद दिस, प्लीज स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. आपका पूरा का पूरा ऑब्वियसली एक्सरसाइज का जो बचे हुए क्वेश्चन है एंड टिल 19th वो है. जिन लोगों ने पहले को होमवर्क ही अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है, या फिर लेट्स अज्यूम आप लोगों ने जो पहले का था वो अटैम्प्ट किया, कुछ छूटा हुआ है जो नहीं किया था, तो वहाँ से करना शुरू करेंगे प्लीज़. वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस टुमारो दो, बट अभी आप लोग यहीं बैठे करेंगे. पूरे पूरे आपको 11 to 19 एंड 12 to 19 आ जाओ.